पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपको दिशा निर्देशन देगा। क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कंफ्यूज हैं कि आखिर किस मार्ग पर चले, आखिर क्या करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर है जो आपको गाइड करेगा, परमेश्वर है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा कि तुझे इस पर चलना है। और न केवल वो रास्ता दिखाएगा बल्कि उस रास्ते पर वो आपके लिए हर एक चीज का उपाय भी करेगा, हर एक चीज का प्रबंध भी करेगा आपके लिए उस रास्ते में चलते हुए। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की किताब यदि आप पढ़ेंगे और उसका 32 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 12 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। मीन्स हमारा परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, लीड करने वाला परमेश्वर है, गाइड करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल कहती है कि यहोवा मेरा चरवाह है। एक चरवाहे की तरह वो अपने भेड़ों को, अपने लोगों को लीड करता है, अगुवाई करता है, उनके आगे आगे वो चलता है, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, उनको सही जगह पहुंचाने के लिए, उनको वो सुरक्षित रखने के लिए उनके आगे आगे चलता है। लिखा है कि यहोवा अकेला ही उनकी अगुवाई करता रहा। और फिर 13 पद में लिखा है, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई और उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। कितना सुंदर है। यहां पर परमेश्वर ने जंगल में उनकी अगुवाई की, अकेला परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा और समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। ऊंचे स्थानों में परमेश्वर उन्हें लेकर गया ताकि वे सुरक्षित रहे। परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी, चट्टान से मधु, इतनी सुंदर सुंदर उत्तम उत्तम चीजें परमेश्वर ने उन्हें खिलाई। और भजनकार भी कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और यही चरवाहा परमेश्वर हमें इजराइलियों के बीच में देखने को मिलता है कि वहां पर परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है, उनकी चरवाही कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनके आगे आगे चलकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके लिए उपाय कर रहा है, उनके लिए प्रबंध कर रहा है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त कर रहा है। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करेगा, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी लीड करेगा, आपको भी गाइड करेगा। और न केवल वो आपको गाइड करेगा, न केवल आपको रास्ता दिखाएगा, बल्कि स्वयं उस रास्ते पर वो आपसे आगे चलेगा। और न केवल वो आपके आगे चलेगा बल्कि आपको उस रास्ते पर वो उत्तम पदार्थों से भी तृप्त करेगा। हर एक उस उत्तम चीज को वो आपको देगा, क्योंकि आप उसकी भेड़ हैं। जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और जब उसे कोई हरा भरा पेड़ दिखता है, हरियाली दिखती है, तो वहां पर रुकता है और अपनी भेड़ों के लिए, अपनी बकरियों के लिए, अपने जानवरों के लिए वो उस हरी घास को तोड़ता है और उन्हें खिलाता है। जब कभी उसे रास्ते पर पानी दिखता है, पहले तो सर्च करता है कि कहां पर मेरे भेड़ों को पानी मिलेगा, कहां पर मेरी भेड़ों को अच्छा खाना मिलेगा। और जब वो स्थान को ढूंढता है तो अपनी भेड़ों को वहां पर ले जाता है और उन्हें वहां पर चराता है। यही परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। और ऐसे चट्टान के पास, ऐसी जगह में जहां पर वो डेरा करें, जिस चट्टान से वो पानी पिए, जहां से उन्हें मधु मिले, अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम चीजें जहां उन्हें मिले, वहां परमेश्वर उन्हें गाइड कर रहा है। उस रास्ते पर परमेश्वर उन्हें लेकर के जा रहा है। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपको गाइड करेगा, इसी प्रकार से आपको दिशा निर्देशन परमेश्वर देगा, आपके आगे आगे परमेश्वर चलेगा। बाइबल कहती है कि जब तू ऐसे रास्ते पर खड़ा हो, जब तुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर चलना है, तब तेरे कान में पीछे से आवाज आएगी कि हां, इसी पर चलना है, यही तेरे लिए सही रास्ता है। मीन्स परमेश्वर गाइड करेगा, परमेश्वर सही रास्ता दिखाएगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि वो आपका चरवाहा है,
आप जानते हैं जब मरियम कुंवारी गर्भवती हुई, यीशु जब मरियम के पेट में आया और जब यूसुफ को जो कि मरियम का मंगेतर था उसे इस बात का पता चला कि मरियम तो कुंवारी गर्भवती है, तो उसने अपने मन में ठाना कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा। और जब उसने यह निर्णय ले लिया था तब रात को स्वप्न में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, तो उसे अपने घर ला, तो उसे अपनी पत्नी बना। यानी कि परमेश्वर ने उसे गाइड किया, परमेश्वर ने उन दोनों को गाइड किया। और आप जानते हैं तब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। मीन्स हमारा परमेश्वर गाइड करने वाला परमेश्वर है। आप इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किस रास्ते पर चलना है, नहीं। आप प्रभु पर भरोसा रखिए और उसके पीछे चलिए। वो सच्चा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों की चरवाही करना जानता है। वो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा जहां आपके लिए उत्तम पदार्थ होंगे, जिस रास्ते पर चलकर आप आने वाले दिनों में आशीषों को, भरपूरी को, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर आपका चरवाहा है। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आपको केवल प्रभु के पीछे चलना है। वो ऐसा चरवाहा है जो आपको हर एक उत्तम चीज भी देगा और सही रास्ते पर भी आपको लेकर जाएगा और सुरक्षित भी आपको रखेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। और एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ में। वो कमेंट्स करते हैं, हमारे चैनल डुप्लीकेट बना करके वो कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि हमें डोनेशन दीजिए, हमें पैसा दीजिए। तो आपके पास यदि ऐसी कोई बात पहुंचे मैसेज के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा, वो कमेंट्स के द्वारा, किसी भी जरिए से, तो आपको समझ लेना है कि वो कॉल हमारी तरफ से नहीं है, वो मैसेज हमारी तरफ से नहीं है। इस बात को आप समझें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा एक ही अकाउंट नंबर है जिसका नाम है पीके मसीह मिनिस्ट्रीज। इस अकाउंट नंबर के अलावा कोई भी आपको अगर भेजता है अपना अकाउंट नंबर या देने के लिए कहता है तो बिल्कुल भी आप न दें। और यह हमारा क्यूआर कोड है, बस केवल यही क्यूआर कोड है और इसमें लिखा हुआ है पीके मसीह मिनिस्ट्रीज। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको कोई भी क्यूआर कोड भेजता है, आपको उसको स्कैन नहीं करना है। आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि हमारे नाम से भी बहुत सारे चैनल आज चल रहे हैं यूट्यूब पर जो हमारी वीडियोज़ को डालते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जो हमारे चैनल के लिसनर हैं, जो हमारे डेली सुबह शाम के लिसनर हैं, आप ध्यान रखें, हम किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। तो इसलिए आप सतर्क रहें। इसलिए हमने आपको अपना अकाउंट नंबर और अपना क्यूआर कोड शो करा दिया है ताकि आप किसी भी फ्रॉड में न पड़ें। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरी मासी प्रेग्नेंट थी और उनका डिलीवरी होने वाला था, पर डॉक्टर ने कहा था कि उनका बच्चेदानी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उन्हें खून की भी कमी है। इसलिए डॉक्टर ने 2 बोतल खून अरेंज करने के लिए कहा था। फिर सब बहुत ही डर गए थे। फिर ऐसे में हमने प्रार्थना भेजा और सब ने प्रार्थना किया उसके लिए, और अभी मासी ठीक है और उनका प्रभु की दया से नॉर्मल डिलीवरी हो गया है और उन्हें एक बेटी की आशीष दी प्रभु ने। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद कि आपने मासी के लिए प्रार्थना किया। सबको जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद कि आदर सम्मान और परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य के योग्य आप है परमेश्वर। आपकी तारीफ करते परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सब से पिता प्रेम किया प्रभु, और हमारे लिए प्रभु जी आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए प्रभु जी, और आपने हम सब के लिए प्रभु, हर एक पापी के लिए खुदावन अपने आप को दिया परमेश्वर पिता। इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे लहू के द्वारा खुदावन हम सब ने प्रभु जी शिफा को पाया प्रभु, छुटकारे को पाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हम सबको तूने अपना बेटा और बेटी बनाया, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सबके गुनाहों को तूने प्रभु हिम की नाई श्वेत किया प्रभु, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा प्रेम परमेश्वर प्रभु हम सब के लिए प्रभु जी। और सच में मेरे खुदावन हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं खुदावन, जो तेरे नाम को जानते और तेरे पीछे चलते परमेश्वर पिता। तूने अपने आप को हम पर जाहिर किया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु तूने हमारे जीवनों में प्रभु जी हर एक भाई
भाई बहन के जीवन में बहुत कुछ तूने ऐसा दिया है प्रभु जो धन्यवाद के विषय है परमेश्वर। हम सच में प्रभु हर एक वस्तु, हर एक चीज का प्रभु जो हम आनंद लेते हैं प्रभु प्रतिदिन में मेरे खुदावन, उसका रीजन आप है प्रभु। हम धन्यवाद तुझे देते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु यदि आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरे वचन के विरोध में है प्रभु और तेरे लोगों से हुआ है पिता, और इस समय प्रभु वो जान गए प्रभु कि वो गलती उनसे हुई है खुदावन, इस समय प्रभु हर एक जन अपने गुनाहों को तेरे सामने मान रहा है प्रभु पिता, अपने गुनाहों के लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर पिता। तूने कहा है मैं तेरे गुनाहों को दूर करूंगा। हाँ परमेश्वर, इसी वक्त परमेश्वर प्रभु जो गुनाह इनके जीवन में है प्रभु खुदा, उससे जब ये अपने मन को फिराना चाहते हैं प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें प्रभु जी, और दोबारा से परमेश्वर प्रभु आप इन्हें तरोताजा करें कि तेरे कहे हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए कि जो आज की शाम में खुदा तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु। हर एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिन्होंने अपने मन को प्रभु तेरे वचन पर लगाया, जिन्होंने अपने हृदय को तेरे वचन के लिए खोला, और मेरे प्रभु धन्यवाद जब उनका वचन रूपी बीज उन्होंने अपने हृदय में ग्रहण किया खुदा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये एक बीज प्रभु जो बोया गया है वो फलवंत होकर इनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्यों को करे। ये वचन प्रभु इनके जीवन में टेस्टमनी बने प्रभु जी खुदावन। जब ये ऐसे समय में है प्रभु जब इन्हें कोई भी गाइडेंस नजर नहीं आ रही खुदावन, ये मार्गदर्शन चाहते हैं प्रभु जी, ये अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु ऐसे समय में कंफ्यूज है प्रभु, कोई भी रास्ता प्रभु ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी वे जो इनके सामने खुदावन उस पर चलने की ये हिम्मत नहीं कर पा रहे प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ जैसे तेरा वचन है परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन के अनुसार प्रभु तू अकेला ही अपने लोगों की अगुवाई करता रहा, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु अगुवाई के लिए प्रभु गाइडेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वक्त प्रभु ने आपकी हुजूरी और आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं। जितने भी यूथ, जितने भी भाई बहन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हो, तेरे पीछे चल रहे हैं, बहुत सी बातों के लिए प्रभु वो गाइडेंस मांग रहे हैं प्रभु कि अपने जीवन में उन्हें आगे और क्या करना है, सेवकाई में आगे और क्या करना है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं परमेश्वर। हर एक बात प्रभु हम तेरे आगे रखते हैं, हर एक योजना को तेरे आगे रखते हैं प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन भाई बहनों को जो इस समय गाइडेंस के लिए, इस समय मार्गदर्शन के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती खुदा उन्हें मार्ग दिखा प्रभु, उन्हें सही रास्ता दिखा प्रभु, उस सही रास्ते पर चलने के लिए पवित्र आत्मा आप उनकी मदद सहायता करें, क्योंकि प्रभु तूने हमें डिवाइन गाइड दिया है परमेश्वर पिता, अपना सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा प्रभु जो हमें लीड करता है, जो हमें गाइड करता है परमेश्वर पिता प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आप पिता इजराइलियों का आग और बादल का खंबा बनकर प्रभु उन्हें मार्ग में अगुवाई करते, उसी प्रकार खुदावन आज तेरा पवित्र आत्मा जो हमारा गाइडेंस है पिता, जो हमें गाइड करता है, जो हमें सही बातों को बताता है प्रभु जी, आज होली स्पिरिट में प्रार्थना करती हूं कि इन भाई बहनों को आप गाइड करें, आप इन्हें मार्गदर्शन दे पिता। जब प्रभु ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु नहीं वो सोच पा रहे प्रभु जी, मेरे खुदावन आप इन्हें सोचने में और विचार करने में मदद करें परमेश्वर, सही लाइफ पार्टनर को चॉइस करने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर, एक सही जॉब को चॉइस करने में आप इन्हें गाइड करें प्रभु जी, एक सही जगह पर जाने के लिए आप इन्हें गाइड करें प्रभु, सही लोगों से मिलने के लिए आप इन्हें गाइड करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, यदि आज ये कंफ्यूज है, हर प्रकार की कंफ्यूजन, हर प्रकार के प्रभु मिसगाइडेंस यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर चली जाए। मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आज इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, हर एक उस सदस्य को जो आज मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसी वक्त खुदा तेरा पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे प्रभु जी। प्रभु जब इन्हें नहीं पता तो प्रभु पीछे से प्रभु इनके कानों में प्रभु अपनी आवाज को दे प्रभु, ताकि ये जान सके प्रभु कि ये मार्ग सही है, इसी पर चलना है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु बहुत से लोग अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, अपने दुख और प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने बैठे हैं प्रभु। जितने भी लोग आज समस्या में, दुख में है मेरे खुदा, उनके दुख और समस्या, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम प्रभु तेरे आगे रखते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार की हर एक समस्या चली जाए, रिलेशनशिप से रिलेटेड हर एक समस्या चली जाए प्रभु, फ्रेंड से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए खुदा। तू उपाय इंतजाम कर प्रभु, और तू सब कुछ बेहतर कर प्रभु। इस समय जितने लोग कर्जे में है खुदा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है खुदावंद, यीशु के नाम में कर्जे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। बेस्ट जॉब देकर, एक अच्छा रोजगार का सोर्स देकर प्रभु इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज डिप्रेस है पिता,
प्रभु जी निराश है परमेश्वर, प्रभु दुखी है प्रभु, आंसू बहा रहे प्रभु, शोक में है खुदा, यीशु नासरी के नाम से ये सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाए खुदा, उन्हें आत्मा में तरोताजा करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। जितने लोग प्रभु आत्मिक रूप से प्रभु उन्नति करना चाहते प्रभु, पवित्र आत्मा आप इन्हें स्पिरिचुअल रूप से नरिश करे प्रभु जी, ताकि प्रभु ये बहुत अच्छे से बढ़ सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और होने दे प्रभु आज की शाम में प्रभु जो बार बार बुरे सपने को देखते हैं प्रभु, नेगेटिव थॉट उन्हें आते हैं, नेगेटिव विचार उन्हें आते हैं, मृत्यु के ख्याल उन्हें आते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इनके ऊपर अधिकार रखते हैं और कहते हैं यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से ये सारी समस्या चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। इस समय जितने भी लोग पिता इस हालात में प्रभु, ऐसी परिस्थिति में प्रभु जब रात भर वो नहीं सो पाते प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम में ये सारी बातें चली जाएं, ये निश्चिंत होकर सोने पाए। आज जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी, दर्द, चोट और घाव की जगह पर हाथ रखें प्रभु। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ यीशु के नाम में इनके शरीर से निकलकर चली जाए। हर एक गंभीर से गंभीर रोग, हर एक चोट, हर एक घाव यीशु के नाम से इसी वक्त चंगा हो जाए। यीशु तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया, और तूने वचन में कहा है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, आपने इनके अंदरूनी अंगों को चंगा किया, आपने इनके हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को चंगा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, अल्सर को, किडनी की प्रॉब्लम को, स्टोन प्रॉब्लम को, स्टमक की प्रॉब्लम को, गुप्त रोग, पाइल्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी और फिशर फिस्टुला की बीमारी को आपने नष्ट किया परमेश्वर। हेयर फॉल की बीमारी को, हार्मोन्स डिसबैलेंस को आपने नष्ट किया प्रभु। हर एक रोग जो आपके लोगों के शरीर में खुदावन आपने उसे नष्ट किया। हर एक इन्फेक्शन, एलर्जी, रसोली, गांठें यीशु के नाम में आपने नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद, आपने नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका चंगाई के लिए, धन्यवाद आपके छुटकारे के लिए, धन्यवाद। इस समय जितने भी लोग प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं खुदावंद यीशु के नाम में उनके जीवन से वो दुष्ट निकल कर चला जाए प्रभु। इन्हें फ्री करे प्रभु, इन्हें आज़ाद करे प्रभु। धन्यवाद कि आपने आज़ाद किया प्रभु। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु आपने मौका दिया आपके लोग आपके सम्मुख आकर आपसे प्रार्थना कर सकें, और आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनी भी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं प्रभु, मैं धन्यवादी हूँ कि एक एक भाई बहन की आपने सुधि लेकर उन पर अनुग्रह किया है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।